नमस्कार, क्या हाल चाल। स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। आशा करते हैं आप सभी का एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया गया होगा, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन अब जो है ओवर हो चुका है। 17 और 18 को एग्जाम जो है, कई लोगों का 18 को भी, यानी आज भी एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में। तो आई होप कि आप सभी का भी बहुत बढ़िया एग्जामिनेशन गया होगा। तो यहां पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि भाई एग्जामिनेशन के बाद, एग्जामिनेशन से आगे जो प्रोसेस रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है, एडमिशन तक यानी यूनिवर्सिटी तक पहुंचने तक आपका एडमिशन किस प्रकार का रहने वाला है। तो पूरा प्रोसेस यहां पर समझने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप यहां पर एग्जामिनेशन से लेकर के एडमिशन तक पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे, पूरी जानकारी यहां पर मिलने वाली है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहां पर एनसीटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको यहां पर टाइम टू टाइम दिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और यहां पर ये जो है अभी बैच के बारे में आपको पता है, श्योर सिलेक्शन प्लस बैच हमारा आ चुका है। और इसमें जो भी आपके भाई बंधु हैं, कोई कजिन है, कोई भाई बहन है आपका जो तैयारी करना चाहता है 2027 के लिए, तो आप उनको जरूर बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं, चलो सीधे मुद्दे पे आते हैं। देखो, अभी आपने एग्जामिनेशन दिया है, 17 और 18 को आपका एग्जामिनेशन हो गया है। इसके कुछ दिनों बाद यहां पर आपका आ जाएगा प्रोविजनल आंसर की। लगभग यहां पर मान के चलो यहां पर मई के महीने में आपका प्रोविजनल आंसर की आने वाला है, 10 से 15 मई के बीच। और जो फाइनल आंसर की आएगा उसके जस्ट एक वीक के अंदर अंदर यहां पर आ जाएगा। और फाइनल जो आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो जून के महीने में यहां पर आने वाला है। तो अभी आपका एग्जाम हुआ है तो जून तक आप वेट करो, तब तक फिर आपका यहां पर रिजल्ट आएगा। बीच में आपका यहां पर मई में देखोगे तो मई में आपका प्रोविजनल आंसर की, यानी आंसर प्रोविजनल के बाद फिर फाइनल आंसर की आएगा। और देन फाइनल के बाद यहां पर रिजल्ट भी आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा जून के महीने में। तो ये जो है रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाएगा। उसके बाद देखोगे किस प्रकार से आपका एडमिशन होगा। तो यहां पर देख लीजिए, अब ये देखो, ये सब तो खत्म हो चुका है, अब आ चुका यहां पर, ठीक है, क्योंकि आपका अब जो है एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आगे क्या होने वाला है, तो आगे क्या होगा कि जैसा मैंने बताया, एग्जाम कंप्लीट हो गया तो यहां पर आपका आंसर किया जाएगा, ठीक है। मतलब पहले प्रोविजनल आएगा, फिर उसको चैलेंज करोगे, 3 दिन टाइम मिलेगा, उसके बाद फाइनल आंसर किया आएगा, ठीक है। फाइनल आंसर की के बाद यहां पर रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद एनटीए आपको एक स्कोर कार्ड थमा देगी, और वो स्कोर कार्ड लेकर के आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पास जाना होगा। मतलब फिजिकली नहीं जाना होगा, कई जगह तो यहाँ पर ऑनलाइन ही होता है, मैक्सिमम जगह ऑनलाइन ही होता है, कहीं कहीं पे फिजिकली भी बुलाया जा सकता है आपको, बट वो बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो मेन बात क्या है कि यहाँ पर जो है ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होगी, तो ऑनलाइन उनके पोर्टल पर जाना होगा, और गूगल पे सर्च करके, उनका पोर्टल का अलग अलग नाम होता है, समर्थ पोर्टल जनरली होता है। तो उस पोर्टल पे जाओगे और उस पोर्टल पे जा करके, यहाँ पर उसका नाम होता है काउंसलिंग पोर्टल एक तरह से, तो उस पे जाओगे और पूरा जो काउंसलिंग का मतलब रजिस्ट्रेशन कराओगे, फिर काउंसलिंग का पूरा प्रक्रिया जो है ऑनलाइन आपको करना होगा। अब कई सारे यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, कई सारे कॉलेजेस में वो होता है क्लोज काउंसलिंग, और कई जगह होता है ओपन काउंसलिंग, ठीक है। तो मैक्सिमम जगह तो क्लोज काउंसलिंग होता है। क्लोज काउंसलिंग का मतलब है कि आपने फॉर्म भरते समय जिस यूनिवर्सिटी को चुना है उसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने के लिए वहां पर काउंसलिंग करा सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर वो क्लोज काउंसलिंग अगर वो करा रहा है, पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी अगर वो क्लोज काउंसलिंग करवा रहा है, तो वहां पे एडमिशन लेने के लिए, यानी वहां के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए ये जरूरी है कि आपने फॉर्म भरते समय उसको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो है ऐड किया था, क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटी आप ऐड करते हो, तो अगर आपने ऐड किया था तो वहां पर आप एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया करा सकते हो ऑनलाइन। लेकिन अगर वहां पे ओपन हो रहा है तो आपने चुना था उसको, नहीं चुना था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर्म भरते समय नहीं भी चुना है तब भी आप वहां पर काउंसलिंग करवा सकते हो। तो ये रही काउंसलिंग की बात। काउंसलिंग में क्या क्या चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है भाई। पहले अपना बेसिक डिटेल भरते हो, और भी आप एकेडमिक डिटेल भरते हो, ठीक है, एड्रेस भरते हो, ठीक है, बैंक अकाउंट डिटेल, तमाम चीजें इसमें भरवाई जाती हैं। और वो सब कुछ यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करवाए जाते हैं, से क्लास 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, और मान लो अगर आपका कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी भी अपलोड करवाया जा सकता है, कैटेगरी का मार्कशीट, वो सब, ठीक है। आधार उधार भी करवाया जाता है कई जगह, तो वो सब यहाँ पर हो जाता है ये जो है काउंसलिंग पोर्टल के थ्रू। ये सब करने के बाद अच्छा, कई जगह क्या होता है, कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पर आपको गूगल फॉर्म के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। गूगल फॉर्म उनका आएगा, गूगल फॉर्म भरोगे, फिर पेमेंट करोगे, ठीक है, आईडी दी होती है, कैसे पेमेंट करना है सब कुछ बताया जाता है। गूगल फॉर्म में ही पेमेंट कर दोगे, यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, काउंसलिंग हो जाएगा। अब काउंसलिंग कराने के बाद क्या होगा कि मान लो कोई पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, मान लो जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, तो यहां पर कई बच्चों ने यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाया, ठीक है। अब काउंसलिंग करवा लिया, रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग सब हो गया, फिर पेमेंट कर दिया, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो यहां पे अब क्या होगा कि मेरिट लिस्ट आएगा। क्या आएगा? मेरिट लिस्ट यहां पर आएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट मान लो जामिया के लिए क्या है, एग्जांपल लिया हमने जामिया का, तो जामिया क्या करेगा, फिर यहां पे मेरिट लिस्ट जारी करेगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट जारी होगा, और अगर मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कट ऑफ बनेगी, सबका एडमिशन तो हो नहीं पाएगा, जितने लोग अप्लाई करेंगे उसमें से कुछ परसेंटेज बच्चों का होगा, जितना सीट रहेगा उतने का होगा, बाद बाकी बच्चों का तो नहीं होगा। तो यहाँ पे वो मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर क्या होगा, यहाँ पर एक तरह से वो कट ऑफ आ जाएगा, मेरिट लिस्ट वही है, तो एक तरह से कट ऑफ मेरिट लिस्ट आपको पता चल जाएगा। और
अगर आपका उस कट ऑफ लिस्ट में नाम आ जाता है या फिर आपका मेरिट लिस्ट आता है तो उसमें नाम दिया जाता है बकायदे। कई यूनिवर्सिटीज तो नाम दे देती है कि भाई इनका 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 हो चुका है, काउंसलिंग के लिए मतलब वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो अगर ये मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो फिर क्या करोगे आप, यहाँ पर मेरिट लिस्ट में जैसे नाम आएगा तो कई बार क्या होता है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही आप जाकर के वहां पर पेमेंट कर देते हो, क्योंकि आपका नाम वहां पर आ गया कि यू हैव अलॉटेड दिस सीट इन दिस कोर्स दिस कॉलेज जो भी है, तो वहां पर आ गया, मेरिट लिस्ट जारी हो गया, आपका नाम आ गया, आपको पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप क्या करोगे वहां पर पेमेंट कर दोगे। पेमेंट करने के बाद क्या होगा यहाँ पर कि कई जगह क्या होता है, कई जगह नहीं लगभग ऑलमोस्ट हर जगह आपको यहाँ पर जो भी आपने यहाँ पर डेटा भरा था ना, सब कुछ यहाँ पर जो भी डिटेल भरा था, अपना कागजात जितने भी है डॉक्यूमेंट सब भरा था, जो भी आपने इंफॉर्मेशन दिया था उन सभी इंफॉर्मेशन का यहाँ पर क्या होगा वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर आपने देखो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, कट ऑफ में नाम आ गया, तो आपने यहाँ पर पेमेंट कर दिया ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, ठीक है, तो पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट करने के बाद एक तरह से आपका प्रोविजनल एडमिशन हो चुका है, मतलब उस कॉलेज के आप एडमिशन स्टूडेंट बन चुके हो। लेकिन क्या होगा कि एक बार आपको बुलाया जाएगा कि भाई क्या आपने जो यहाँ पर डेटा भरा था क्या वो सब सही भरा है, गलत भरा है, क्या है, तो आपको एक बार वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। और वेरिफिकेशन में जब ऑफलाइन वेरिफिकेशन करने जाओगे तो यहीं पर जो है वो जो टीसी होता है, सीसी होता है, ये सब भी आपसे यहाँ मांगा जाता है, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर जमा करना होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो सब यहाँ पर जमा करना होगा। देन यहाँ पर ये सब जमा कर दोगे, अगर ये वेरिफिकेशन हो गया फाइनली तो अब कोई नहीं रोकेगा आपको, सीट अलॉटमेंट आपका हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट तो यहीं पे हो जाता है, जब आप पेमेंट करते हो तो आपको सीट अलॉट कर दिया जाता है। लेकिन जब आप यहाँ पे वेरिफिकेशन भी करवा लेते हो तो अब मतलब फाइनली आपका सीट अलॉटमेंट हो गया है। अब कोई अब यहाँ पर आपका सीट यहाँ पर कोई नहीं छीन सकता है, अब आप वहाँ के स्टूडेंट बन जाओगे जब यहाँ पे ये जो है फाइनल वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसके बाद आईडी कार्ड बन जाएगा उस कॉलेज का आपका, आप पढ़ाई करोगे, क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और क्लासेस शुरू हो गई तो फिर क्या ही मजे है, ठीक है। तो ये रहा पूरा प्रक्रिया एग्जाम से ले करके और यूनिवर्सिटी तक पहुंचने तक, यहाँ वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर स्टूडेंट बन जाओगे वहाँ के, और देन आप कॉलेज अटेंड करोगे, और जो यहाँ पर जो है क्लास अटेंड करोगे, उसके बाद क्या होगा कि जहाँ पे हॉस्टल होगा, सपोज करो आप कहीं पे एडमिशन ले, मान लो जामिया में, अगर जामिया मिला इस्लामिया में, अगर वहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है तो आपको वहाँ पर हॉस्टल के लिए भी वहाँ पर फॉर्म कई जगह आता है, कई जगह जो भी प्रक्रिया होगा हर जगह का मुझे नहीं पता है, बट जनरली एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को आप भरते हो। ये सब काम जो है ऑफलाइन होता है, ठीक है, हॉस्टल वाला प्रक्रिया ऑफलाइन होता है, तो वहाँ पे वो सब भर दोगे, ठीक है। और भरने के बाद जो भी अगर आपका लिस्ट में नाम आता है हॉस्टल वाले में, तो आप वहाँ पर उसका भी फी अलग से पेमेंट करना होगा, फिर वो पेमेंट करके आपको हॉस्टल मिल जाएगा। लेकिन एडमिशन के लगभग 1-1.5 महीने 2 महीने आपको टाइम देना पड़ेगा, तब जाके हॉस्टल अलॉटमेंट होगा। ऐसा नहीं कि अचानक से आप जाओगे तुरंत आपको हॉस्टल मिल जाएगा, उसमें थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो रहा पूरा प्रक्रिया हमने यहाँ पर आपको डिस्कस कर लिया है। और आंसर की को लेकर के आप परेशान मत होइए, आंसर की कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, उसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो अलग से बना दिया, तो उसको जाकर के एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा, और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी, ठीक है। और ये जो श्योर सिलेक्शन प्लस बैच है हमारा, ये 2027 वाले बच्चों के लिए है, तो जिनको भी तैयारी करनी है, ठीक है, आपका कोई दोस्त है, बंधु मित्र सखा सहेली जो भी है, उनको बता दीजिएगा कि यहाँ पर जो है कोर्स आ चुके हैं, जिनको 2027 के लिए तैयारी करनी है वो हमारे कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। 1 जून से यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।